जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग पैनिक कर रहे हो, उसीलिए इतने सारे मैसेजेस आप लोग कहते हो मुझसे और मेरा ओपिनियन पूछते हो। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे ओपिनियन पूछते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग बेकार का पैनिक कर रहे हो। हाँ, मानता हूं कि मार्केट पिछले कुछ हफ्तों से या लगभग महीना होने जा रहा है, मार्केट थोड़ा बहुत हम लोगों को अलग चेहरा दिखा रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। दिस इज नॉट द एंड माय फ्रेंड। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्यों आप लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो लेके हाजिर हो गया हूं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत कोई पैनिक करते हो, आप में से बहुत कोई सिर्फ पैनिक ही नहीं करते, पैनिक करने के बाद कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हो जिसको लेने के बाद आप सोचते हो कि शायद मैं ये डिसीजन नहीं लेता। और आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको एक फार साइटेड व्यू पॉइंट देगा, जिससे आपको ये लगेगा कि पैनिक करना नहीं चाहिए, अभी भी पैनिक करने का टाइम नहीं आया। हालांकि ट्रेडर को पैनिक नहीं करना चाहिए, ट्रेडर को आराम से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पास्ट रिकॉर्ड्स एंड लॉजिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर बारी जब मैं ऐसा वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए अगर आप ईथ इन्वेस्टर हो तो, या अगर आप ईथ पे बिलीव करते हो तो। और इस वीडियो को बिल्कुल अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग ओवरऑल मार्केट को देख लेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक पे सीधा घुसेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, मेरा गला का आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच रहा है और मैं भी आप लोगों को दिख रहा हूं साइड में कहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, हीट मैप पे आप लोगों को एक ही बार में ये पता चल जाता है कि मार्केट का क्या व्यू पॉइंट है या मार्केट दिखता कैसा है। बेसिकली आप लोगों को दिख ही रहा है BTC, ईथ, BNB, सोलाना, XRP, टॉन, डॉज, कार्डानो, शिब, एवैक्स, TRX, डॉट, लिंक, उनी, मैटिक, LTC, लियो, निया, पेप, ICP, हर एक जगह पे यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड में है। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी आप लोगों को बता दूं कि सोलाना धीरे धीरे बाइंग रेंज में घुस रहा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके बाई कर लो, बट ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एनालिसिस है और बाइंग रेंज में आ रहा है। 137.48 का प्राइस है, ध्यान में रखिए ये प्राइस कब था। तो ये था आज का मार्केट। अभी दोस्तों, मैंने क्यों आज के इंट्रो में ये बताया था कि वीडियो को लाइक कर दो अगर आप ईथ लवर हो तो, अगर आप ईथ पे बिलीव करते हो तो ईथ आप वीडियो को लाइक कर दो। इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों। आप लोगों का जो मैसेजेस है, आप लोगों का मैसेजेस बेसिकली मुझ तक जब पहुंचता है, बहुत कोई जो लोग जानते हो कि मैं ईथ पे बहुत हेविली इन्वेस्टेड हूं, और बहुत कोई हो आप में से जो लोग ईथ पे बिलीव करते हो, ईथ पे आप लोग भी इन्वेस्टेड हो और आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो कि रॉय भाई क्या करना है। लग तो रहा है कि मार्केट खतरनाक नीचे जा रहा है, तो क्या करना है। मेरा 1500 पे खरीदा हुआ था, मेरा 1000 पे खरीदा हुआ था, मेरा 1200 पे खरीदा हुआ था। ऐसे बहुत सारे ओपिनियन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप 1500 पे खरीदे हो, अगर आप 1000 पे खरीदे हो, तब भी प्राइस आज के डेट में आपको 100% का प्रॉफिट दे चुका है। आप 100% से ज्यादा प्रॉफिट में हो, क्योंकि आज के डेट में प्राइस 3431 पे ट्रेड कर रहा है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, सबसे पहले अगर हम लोग इस वीकेंड का बात करें, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है आज का कैंडलस्टिक, जून 18।
ये देखिए कल का कैंडलस्टिक, ये रहा संडे का कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये जो वीकेंड था, ये वीकेंड में प्राइस बेसिकली 9% के आसपास अपवर्ड मोमेंटम एक दिया था या अपवर्ड प्राइस गया था। अभी देखिए मैं आप लोगों को कुछ लॉजिकल चीजें बताना चाहता हूं। आप लोग जानते हो कि हम लोग जो मार्केट जब या जो ओजी जो बिटकॉइन जब मार्केट में ऊपर गया था, जब हाई दिया था, हम लोगों ने वो हाई इस बार भी देखा था इथेरियम पे। लेकिन उसके बाद जो प्राइस पॉइंट था, हम लोग 2800 पे गिरे। 800 पे गिरने के बाद हम लोगों को एक अपवर्ड यहाँ पे ट्रैजेक्टरी देखने को मिला, एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, जहां पे लगभग आप लोग बोल सकते हो कि जितना हम लोगों ने 12 मार्च के बाद जो भी डाउनवर्ड ट्रेंड हम लोगों को दिखा था, 1 मई तक वो हम लोगों ने रिकवर करना चालू कर दिया था 2 मई से। और पूरा का पूरा जो मार्केट, जो भी डाउन ट्रेंड था, जो भी फॉल था, वो रिकवर हो गया था लगभग 27 मई तक। मतलब 27 दिन के आसपास हम लोगों ने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया था, जो भी हम लोगों को डाउन ट्रेंड था 2 महीने, मार्च 12 से मई 1 तक। तो आप लोग देख रहे हो कि प्राइस में रिकवरी हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे इथेरियम का ETF का अप्रूवल कारण है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप जो TVL है, अगर देखोगे टोटल वैल्यू लॉक जो है आपका ब्लॉकचेन में, वो बढ़ रहा है लगातार। प्राइस मार्केट में सेंटिमेंट ट्रेडर्स का बढ़ रहा है, और ये जो डाउन ट्रेंड दिखा था, इस जगह पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट पहला बारी एंट्री किए हैं, है ना। और जो लोग एंट्री किए हैं यहाँ पे, वो लोग भी आज के डेट में प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि आप लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पिछले 7 दिन में मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा है, जो कि आपका 10 तारीख से चालू हुआ है, इंक्लूडिंग आज का डेट। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो करीब जितना हम लोगों को वीकेंड में रिकवरी देखने को मिला था, उतना हम लोग पिछले 7 दिन में नीचे हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईथ का जो ये प्राइस है, जो कि हम लोगों को मार्केट जो रिकवरी देखना चालू हम लोग किए हैं 15 मई से लेके जो आपका 27 मई तक का जो प्राइस मूवमेंट है, ये प्राइस मूवमेंट के बाद मार्केट टू सम एक्सटेंट कंसोलिडेट किया है, ये आप लोगों को दिख रहा है। ये था कंसोलिडेशन जोन, और कंसोलिडेशन जोन के बाद जो है प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया है। ऊपर का ये रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया है, जो कि 3900 के आसपास का जोन है, और उसके बाद प्राइस यहाँ पे लगातार फॉल किया है। अभी देखिए, अभी आप लोगों के सामने और एक चीज मैं लेके आना चाहता हूं। यहाँ पे अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो सही से एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप लोगों का मन में जो पैनिक है वो हट जाएगा। लेके आते हैं फिब रिट्रेसमेंट को। फिब रिट्रेसमेंट को अगर हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं तो जो लोअर जोन था वहाँ से लेके जो प्राइस का जो मूवमेंट था अपवर्ड डायरेक्शन में, वहां तक हम लोग चले आते हैं। और आज के डेट में आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस ने लगातार कुछ बारी 50% का जो जोन है, 50% का जो फिब रिट्रेसमेंट का जोन है, इसको टेस्ट किया है, ब्रेक करने का कोशिश किया गया है। प्राइस ब्रेक करके थोड़ा बहुत नीचे गया था, लेकिन वो रिकवर भी हो गया। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम लोग फिब रिट्रेसमेंट 50% का बात करें तो प्राइस इसको एक मेजर सपोर्ट के हिसाब से ले रखा है। अभी देखिए, ये तो हो गया आपका फिब रिट्रेसमेंट का बात। अभी मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ था जब प्राइस फॉल किया था इस साल का हाई के बाद
जब यहाँ पे प्राइस बार बार टेस्ट करने का कोशिश कर रहा था, ये जो रेंज था आपका 3200 से लेके 3243, 3270, 80 का ये रेंज एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ था। इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया इस लेवल पे, जहां पे आप लोग देख रहे हो प्राइस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये टेक्निकली आज के डेट में हम लोगों के लिए बन जाता है सपोर्ट, और जब ये सपोर्ट बन गया है तब इसको हम लोग प्रोलॉन्ग कर देंगे। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि प्राइस में अगर फॉल दिखता भी है आगे जाके, तो वो फॉल होल्ड कर सकता है सबसे पहले 61% का जो ये जोन है, ये जोन पे होल्ड होगा। सॉरी, मैं थोड़ा ड्राइंग में कच्चा हूं। 61% का ये फिब रिट्रेसमेंट जोन पे प्राइस हो सकता है कि आके प्राइस ऊपर जाए, या तो अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक करता है तब आप लोगों के सामने और एक जोन है जो कि आपको सपोर्ट दे सकता है। दैट एग्जैक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम 3199, जो कि एक टाइम में बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस जोन था। उसको प्राइस ने लगातार कोशिश करके ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जोन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो सोचिए, अगर आप 1500 में खरीदे हो, अगर आप 2800 में खरीदे हो, तब भी आप यहाँ पे 3200 से लेके जो सपोर्ट जोन हम लोगों के लिए बना है नीचे एक्सट्रीम का मैं बात कर रहा हूं, तब भी आप प्रॉफिट में हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के सामने और एक सपोर्ट जोन है। तो ये एक सपोर्ट है जो कि हम लोगों को सपोर्ट दे सकता है फॉर द करंट प्राइस। करंट प्राइस हम लोगों का क्या है, आप लोगों के सामने है 3426 है अपना करंट प्राइस। तो अगर प्राइस में हम लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता भी है, तब ये सपोर्ट पहले हम लोगों को एक्ट करेगा। दूसरा सपोर्ट बन जाएगा आपका फिब रिट्रेसमेंट लेवल, और तीसरा सपोर्ट बन जाएगा आपका 3100 से लेके 3200 से लेके जो सपोर्ट मैंने बताया था, ये सपोर्ट। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देख लेते हैं मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज आपका प्राइस को सपोर्ट दे रहा है 3000 के आसपास। मूविंग एवरेज 200 का मैं बात कर रहा हूं। मूविंग एवरेज 100 जो कि आपका मिड टर्म है, मिड टर्म एकदम प्राइस के नीचे बैठा हुआ है, और जो मूविंग एवरेज 50 है वो प्राइस के ऊपर बैठा है। तो आप लोगों को ये समझ में तो आ ही रहा है कि प्राइस अभी टैप हो चुका है मूविंग एवरेज 50, द शॉर्ट टर्म एंड द मिड टर्म मूविंग एवरेज के बीच में। लेकिन क्या है कि सपोर्ट भी यहाँ पे प्राइस को बहुत तगड़ा मिल रहा है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेवल और फिब रिट्रेसमेंट जो लेवल है, ये दोनों से। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पैनिक करने का यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। अभी देखिए दोस्तों, कुछ और भी पहलुए हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। अगर हम लोग लार्जेस्ट ब्लॉकचेन का जो TVL है वो अगर देखें, तो आप लोगों को दिखेगा इथेरियम जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन बेसिकली TVL के मामले में नंबर 1 पे है। और अगर हम लोग पिछला महीने का जो चेंज है वो देखें, तो हम लोगों को दिख रहा है 10.46% का अपवर्ड मूवमेंट। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना तो कॉन्फिडेंस देता ही है कि जब ब्लॉकचेन के ऊपर इतना काम हो रहा है, जब ब्लॉकचेन पे इतना एक्टिविटी हो रहा है, जब टोटल वैल्यू लॉक्ड जो है, जो कि सबसे मेन फैक्टर है, वन ऑफ द मेन फैक्टर है, वो जब इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन आपको दिखा रहा है इन ए मंथ 10%, तो यहाँ पे ये तो बोला जा ही सकता है कि इथेरियम हम लोगों को इतना जबरदस्त डंप नहीं दिखा सकता, या इथेरियम पे ऐसा प्राइस मूवमेंट हम लोगों को नियर टर्म में तो नहीं दिखेगा जो कि आपका प्रॉफिट को लॉस में बदल दे। अगर आप जो रेंज पे मैंने बात किया था उस रेंज पे अगर आप बाई करके रखे। उसके साथ आप लोग देख सकते हो TVL लॉक्ड है 121.26 बिलियन डॉलर्स का, मार्केट कैप है 417.48 बिलियन डॉलर्स का।
तो यहाँ पे आप लोग कंपेयर करके अगर देख लोगे तब भी आप लोगों को दिख जाएगा कि बहुत 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 आगे बढ़ चुका है हम लोगों का इथेरियम। और यही बेसिकली ट्रेडर्स को, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लॉजिकली समझना है, टेक्निकल फंडामेंटल सबको लेके हम लोगों को बात करना है, तभी जाके हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है प्राइस में। और आप लोगों को और एक खबर मैं देना चाहता हूं, जैसे कि ये जो खबर है, SEC कंसिडर स्पॉट इथेरियम ETF एप्लीकेशन फॉर प्रो शेयर्स। दोस्तों ये जो आपका जो इथेरियम का जो ETF का बात हो रहा है, ये ETF बेसिकली जून 10 को, इन्हें जून 10 फाइलिंग द SEC said the SEC said to the New York Stock Exchange had proposed a rule change allowing it to list and trade shares of ProShares इथेरियम ETF। तो फाइलिंग हुआ है जून 10 को, जहां पे SEC ने जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो आपका जो प्रपोजल था कि अलाउ किया जाए इथेरियम ETF को ट्रेड करने का, उसके ऊपर एक फाइलिंग हुआ है। और जुलाई के महीने में ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इथेरियम ETF का जो अप्रूवल का बात किया जा रहा है, ये भी आ सकता है। तब आप लोगों को ये चीज तो पता है कि इथेरियम का जब ETF मार्केट में आने लगेगा तब जाके और हलचल शुरू होगा, तब जाके और सेंटिमेंट जो है ट्रेडर्स का उसमें एक पॉजिटिव चेंज हम लोगों को देखने को मिले। 3422 पे हम लोग अभी ट्रेड 3418 पे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके जब ऊपर जाने का कोशिश करेगा तब हम लोग के पास ये जगह पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। इस जोन पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बेसिकली आपका 3631 से लेके 3680, 3690 एंड 3700 तक ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत तंग करने का कोशिश करेगा। एंड उसके अबव, उसके ऊपर जस्ट आपको 23.60 का जो फिब रिट्रेसमेंट का जो आपका लेवल है वो आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे भी हम लोगों को एक हल्का सा बोल सकते हो रेजिस्टेंस दिख सकता है। लेकिन अगर पहला ये रेजिस्टेंस को अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर ये रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं तो हम लोगों के पास ये रेजिस्टेंस बनेगा। इस रेजिस्टेंस को हम लोग अगर थोड़ा टाइम बाद ब्रेक करते हैं तो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए, बहुत माइनर रेजिस्टेंस रहेगा 3900 के आसपास, जिसको प्राइस इजीली ब्रेक कर सकता है अगर ये जुलाई जब ये ETF अप्रूवल होगा उस रेंज पे, उस टाइम पे अगर ये कोइंसाइड करता है मूव। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इथेरियम का प्राइस मेरा प्रोजेक्शन में, मेरा ऑर्थोडॉक्स प्रोजेक्शन में 4200 का रेंज पार कर सकता है बाई अगस्त। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मार्केट में कब क्या डेवलपमेंट होता है ये ना आपको पता है, ये ना मुझे पता है। लेकिन एज ए ट्रेडर हम लोगों का काम यही है, वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी प्लान फॉर द वर्स्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के मन में जो फॉर्ट बिल्ड हो रहा था, जो पैनिक आप लोगों के मन में आ रहा था, वो कुछ हद तक मैं क्लियर कर पाया हूं। जो भी है मार्केट को मॉनिटर करते रहना है, मार्केट को समझते रहना है, लेटेस्ट इवेंट्स को देखते रहना है। और दोस्तों आप लोगों को लेटेस्ट इवेंट्स आप लोगों को मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे पहला बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।